हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत वेलकम है मेरे टेरेस गार्डन में। सभी को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज मैं ना सोच रही हूँ कि जो भी सीड तैयार हो गए हैं उसको कलेक्ट कर लूँ नेक्स्ट सीजन के लिए। तो सबसे पहले मैं टमाटर के ही सीड कलेक्ट करूँगी। और जानते हैं फ्रेंड्स, जो टमाटर की जो चेरीज टमाटर होते हैं उसकी वेराइटीज़ होती है ना, कभी कभी जब सीजन आता है तो आप जाइए दुकान पे, सीड शॉप पे, तो मिल नहीं पाती है। जब अगर आपके पास सीड है, आपने रखा है, तो आप बहुत आसानी से उसकी पौध तैयार करके आप लगा सकते हो सीजन में। और बड़े वाले टमाटर तो आसानी से मिल जाते हैं, आप टमाटर से भी ग्रो कर सकते हैं। और मार्केट में भी, दुकान पे भी अच्छे से मिल जाता है। लेकिन जो चेरी टमाटर की वैरायटीज़ होती है, इस साल मैं जो चाह रही थी, मुझे वैरायटीज़ नहीं मिला कोई भी। और जो मैंने लास्ट ईयर रखा था, मैंने उसी को डाला है। मेरे पास कई वैरायटीज़ की टमाटो थी, जैसे ग्रेप्स टोमेटो, येलो टोमेटो, चेरी टोमेटो, और जो है आपका ब्राउन चेरी टोमेटोज। तो बस सबको रखा है, तो इस साल भी मैं उसको रखने वाली हूँ। तो देखिए, जो अच्छे पके टमाटर हैं, आप उसी के सीड को कलेक्ट करें। इस तरह से देखिए, ये मेरा ग्रेप्स टोमेटो है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मीठा होता है। सारे टमाटरों में इसका टेस्ट सबसे अच्छा है। तो देखिए, इस तरह से सारे छन्नी मैंने ले लिया है और सारे जो टमाटर के हैं पल्प उसमें निकाल लिए हैं इस तरह से। और निकालने के बाद इसको मैं पानी से अच्छे से वॉश कर दूंगी, ताकि जो भी इसका मतलब मीठापन है वो निकल जाए। इस तरह से अच्छे से आप वॉश कर ले। मैं इसी तरह रखती हूँ, छन्नी में छान लेती हूँ, क्योंकि ऐसे तो बीज इसके सारे निकल जाएंगे। छन्नी में सही रहता है, इसके सारे बीज भी कलेक्ट हो जाते हैं और इधर उधर भी भागते नहीं हैं। और जो रैपिंग पेपर होता है, जो आप बच्चों के टिफिन में देते हैं, पेपर रैप, उसको मैंने ले लिया है और उस पर लेबलिंग कर दी है, परमानेंट जो मार्कर होता है उससे, ताकि आपका लेबल जो आपने डाला है वो मिटे नहीं। तो इस तरह से मैंने उसको रख दिया और मैं डायरेक्ट इसी पे सुखाऊंगी। धीरे धीरे छाया में मैं रख दूंगी अंदर, और ये धीरे धीरे सूख जाएगा। फिर मैं इसको मोड़ कर रैप करके किसी डिब्बे में स्टोर करके रख दूंगी। इसी तरह देखिए, ये जो ब्राउन मेरा चेरी टोमेटोज है, ये भी बहुत अच्छी वैरायटीज़ है। देखिए, इसी तरह इसको भी मैं छन्नी में छान लूँगी, इसके जो है पल्प को, इस तरह से अच्छे से वॉश करके। और जो भी मैं सीड रखती हूँ ना, सारे को लेबलिंग कर देती हूँ। नहीं तो नेक्स्ट ईयर आप अगर लेबलिंग नहीं करेंगे तो मतलब कई कई कन्फ्यूज़न हो जाता है कौन सा सीड है। जब उसी पे रहेगा तो कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। चाहे तो आप बाद में इसको छोटी छोटी शीशियों में भी, मतलब बॉटल में भी रख सकते हैं लेबलिंग करके। मैं तो डायरेक्ट इसी को रैप करके किसी डिब्बे में रख देती हूँ, फिर वो याद भी रहता है। देखिए, इस तरह से आपका ये धीरे धीरे कुछ दिनों में ना, 5-6 दिन में अच्छे से ये ड्राई हो जाएगा सीड, और फिर वो ख़राब भी नहीं होगा। इसी तरह देखिए, रेड चेरी टमाटो है। सारे मैंने जो भी मेरे पास चेरी टमाटोज़ के सीड थे, इसी तरह मैंने सबको कलेक्ट कर लिया है। और बड़े वाले टमाटर भी मैं देखती हूँ, नहीं तो बड़े वाले टमाटर का सीड अक्सर आपको मिल जाता है आसानी से, लेकिन जो चेरी टमाटोज़ होते हैं वो मिलते नहीं है। और ऑनलाइन काफ़ी कॉस्टली भी सीड होते हैं अगर आप मंगा रहे हैं, और गारंटी भी नहीं है उसकी जर्मिनेशन कैसी है। और आपने जो अच्छे सीड कलेक्ट किए हैं उसकी तो गारंटी है कि हाँ, हमने अच्छे क्वालिटी के सीड रखे हुए हैं। इस तरह से मैं इसको देखिए फैला के रख दूँगी अंदर, और ये धीरे धीरे ये ड्राई हो जाएगा जब, तो पेपर सहित मैं इसको किसी डिब्बे में रख दूंगी। इस तरह से मैंने इसको बढ़िया तरीके से फैला के रख दिया है। सब में मैंने लेबलिंग कर दी है कि मैं भूलूँ नहीं, क्योंकि 1 साल बाद अक्सर होता है ना, दिमाग से अगर लेबलिंग नहीं करेंगे तो भूल जाता है, क्योंकि सारे टमाटर के सीड तो एक ही जैसे दिख रहे हैं आपको। तो देखिए, इस तरह से सूप में मैंने सबको रख दिया है, और अब बाद में मैं सुखा लूँगी इसको धीरे धीरे छाये में। और ये देखिए, ये पाक चोई है, जो थोड़ी-सी मतलब ऐसे सीड हैं जो थोड़ा-सा मतलब आपको खरीदना पड़ेगा, लाना पड़ेगा और थोड़ा-सा मुश्किल होता है, तो उसके सीड आप आसानी से, सरसों की तरह इसके भी सीड होते हैं। और देखिए, ड्राई हो गया है तो मैं इसको भी कलेक्ट कर ले रही हूँ, और बाद में मैं प्लांट्स हटा भी दूँगी, क्योंकि अब गर्मियों की सब्जियाँ भी लगने वाली हैं, तो धीरे-धीरे अपने पॉट भी मैं खाली कर रही हूँ। देखिए, इस तरह से सरसों की तरह ही बिल्कुल सीड इसके होते हैं। इसके पत्ते का टेस्ट भी सरसों की तरह ही मिलता-जुलता होता है। तो देखिए, इस तरह से मैं इसको भी छाया में रख दूँगी, ये धीरे-धीरे ड्राई हो जाएगा। फिर मैं इसको किसी बॉटल में रख दूँगी लेबलिंग करके। और देखिए, इस तरह से आप सेम हैं, बहुत सारी जो भी हैं ठंडियों की सब्जियाँ, उसके सीड को कलेक्ट कर सकते हैं। अब ये मेरी सेम जो है ना, बहुत अच्छी वैराइटीज़ की है। और मार्केट में करके होता है ना, आप सेम लाइए तो पता नहीं कौन-सी वैराइटीज़ निकलेगी, और अगर आप रखें अच्छी वैराइटी तो वो लगाएँगे तो अच्छी वैराइटीज़ की निकलेगी। तो बस इस तरह से मैंने कुछ सीडों का आज कलेक्ट किया है। फिर अभी कुछ सीड मेरे तैयार हो रहे हैं, तो उनको भी मैं कलेक्ट करूँगी। इस तरह से आप भी सीड को कलेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट सीजन के लिए, बहुत ही अच्छा रहता है फ्रेंड्स। अब बहुत सारे सीड तो ऐसे होते हैं कि जो गिर जाते हैं, चिड़ियाँ वगैरह बहुत टमाटर खाती हैं ना, तो वो गिर भी जाता है, कुछ पक्के अपने आप से गिर जाते हैं तो मिट्टी में चले जाते हैं। वो अगले साल खुद ब खुद बहुत सारे मतलब प्लांट्स निकल आते हैं।
तो फ्रेंड्स जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। अब मैं वीडियो एंड करती हूँ।